जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे आप लोग। और आप लोगों ने कल की डेट में बहुत सारे ग्रुप्स में देखा होगा कि सुपर कार मजलिस का फोटो और वीडियोस, जो कि परसों शाम यानी रात में एक इवेंट था, आप लोगों ने वीडियो और फोटो देखी होगी। काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियोस और फोटोज वायरल हो रहे थे। इसका फायदा, इसका बेनिफिट ऑन पैसिव को होगा और लगातार होता रहेगा, क्योंकि सभी गाड़ियों पर यानी कि डोर पर यानी कि दरवाजे पर हम कह सकते हैं ऑन पैसिव का स्टिकर लगा है दोनों दरवाजों पर, और साथ ही साथ फ्रंट ग्लास पर यानी कि जो शीशा होता है सामने का, उस पर भी ऑन पैसिव का स्टिकर यानी कि लोगो लगा हुआ है। आप ये समझ सकते हैं कि मार्केटिंग चल रही है ऑन पैसिव की। अभी तक 30 लाख कस्टमर आ चुके हैं और ऑन पैसिव ये सारे कमाल और धमाल जो कर रहे हैं वो है मिस्टर मोहम्मद नज्जाल सर, क्योंकि वो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। उनको ये पता है कि मार्केटिंग किस किस तरीके से और किस लेवल पे की जाए जिसका फ़ायदा लगातार मिलता रहे, क्योंकि सुपर कार मजलिस और ऑन पैसिव का एग्रीमेंट यानी कि मुआहदा है। वो जब भी किसी का भी एडवर्टाइजमेंट करेगी तो हमारा स्टिकर यानी कि ऑन पैसिव का स्टिकर वहाँ पर मौजूद रहेगा। ये आप समझ सकते हैं कि आप ऑन पैसिव में इंगेज रहें, क्योंकि हफ्ते में 2 बार आप सभी फाउंडर्स एंड यूज़र को वेबिनार के ज़रिए, पॉपअप के ज़रिए, लीडर के ज़रिए ऑन पैसिव आपको अपडेट देता रहेगा। पर आप अपडेट लोगे कैसे? यस, इंगेज आप रहेंगे तभी आप अपडेट ले पाओगे। एक साथ टाइम न दें, आप टुकड़े टुकड़े में दे सकते हैं। जब आपको टाइम मिले तब आप दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही आप 5 से 7 घंटे लगातार ऑन पैसिव की अपडेट, वीडियोस, बैक ऑफिस, इकोसिस्टम सब कुछ करें, ऐसा नहीं है। जब आपके पास टाइम मिले यानी कि लगे कि मैं कुछ देर के लिए 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए फ्री हूँ, कोई काम नहीं है, तब आप अपडेट ले सकते हैं, तब आप इंगेज रह सकते हैं ऑन पैसिव को लेकर के। और साथ में इकोसिस्टम में जाएं, हमेशा डेली जब भी टाइम मिले आपको तो इकोसिस्टम में जाएं, प्रोडक्ट की जानकारी लें, इस्तेमाल करें, कैसे कैसे यूज़ किया जा रहा है या कैसे यूज़ किया जाता है। दूसरा इंसान जब आपसे पूछेगा तो आप क्या उसको बताओगे? जब आप इस्तेमाल किए रहोगे, जब आप उसको यूज़ किए रहोगे, तभी तो उसको आप आसानी बता सकते हो, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं। इंगेज रहना है, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप इंगेज रहेंगे और आपको कुछ ना मिले। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हफ्ते में 2 बार आपको ऑन पैसिव अपडेट देगी, यानी कि इन्फॉर्मेशन, जानकारी देगी। वो किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। अब आप उसको ले सकते हैं या नहीं, या कैसे लेंगे, ये आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, अगर किसी ने मुझसे कहा कि कॉल किया कि सर ये क्या अपडेट है, तो जाहिर सी बात है कि मैं नहीं बताऊंगा। मैं वीडियो में ही इतनी मेहनत कर दे रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो क्या कॉल के ज़रिए से भी बताऊंगा? तो ये तो फिर सरासर गलत बात है। जब वीडियो में सारी जानकारियाँ दे रहे हैं तो आप वहीं पर ही ले लीजिए। और साथ में इकोसिस्टम में आपका प्रोफाइल जो ब्लैंक यानी कि खाली हो गया है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल
परेशान ना हो, ना अपने जहन को कहीं और ले जाएं। जैसे वो हटा है, यानी कि आपकी तस्वीर भी गायब है, नाम भी गायब है, ईमेल, जीमेल, मोबाइल नंबर, कंट्री, सब कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि सब का सब ब्लैंक हो गया है, खाली हो गया है। तो उसके लिए आप बिल्कुल ये ना सोचिए कि अपने हाथों से लाइए मैं इसको ठीक कर लूँ, ऐसा मत करिए, बिल्कुल मत करिए। जैसे वो हटा है, ब्लैंक हुआ है, वैसे ही वो आ भी जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी बैक हैंड पे बहुत काम चल रहा है। शायद आप लोग इसके बारे में जान रहे हो कि नहीं, ये नहीं पता, लेकिन काम चल रहा है। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। इसके लिए आपको अलग से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या हो गया, ये क्या है, कुछ नहीं। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी बैक एंड पे काम हो जाएगा, तब ये फिर पहले के तरीके से आपको दिखने लगेगा। अब एक और चीज़, जिन जिन लोगों के, यानी जो फाउंडर्स हैं, आईडी एक्टिव नहीं हुई है, मतलब प्रोडक्ट बाय किया और पैसा कट गया और वो सपोर्ट को टिकट कर रहे हैं और सपोर्ट बोल रहा है कि पैसा मेरे पास नहीं आया, वो लोग पहला काम ये करें कि वो बैंक जाएं, यानी कि वो जिस बैंक का कार्ड है उनके पास, और पता करें कि वो पैसा कहाँ गया है। मतलब ऑन पैसिव को गया है या किसी और जगह। ऑन पैसिव को गया है तो वो उस ट्रांजैक्शन नंबर को दें बैंक वाले, या आप उनको प्रिंट करवा लीजिए, यानी कि स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, और उसको मार्क करें और वो सपोर्ट को भेजें, और ऑन पैसिव को बोलें कि ये मेरा ट्रांजैक्शन नंबर है, कि ये आपको मैंने पैसा भेजा है। स्क्रीनशॉट लगाकर सपोर्ट से भेजना होगा, ठीक है। पैसा, क्योंकि पैसा मैंने भी एक बार आईडी एक्टिवेट की थी जिसमें 13,300 प्लस कुछ पैसा कट गया, और वो पैसा किसी होटल को चला गया था। अब वो मुझे नहीं मालूम चला, मुझे लगा कि मैंने ऑन पैसिव को ही भेज दिया और मेरी आईडी एक्टिव नहीं हुई। तो इसलिए मुझे भी यही दिक्कत आई कि मैं कई बार सपोर्ट को लिखा और कई बार गूगल फॉर्म पे, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद जब मैंने बैंक में विजिट किया तो बैंक में जाकर पूछा तो पता चला कि वो पैसा जो कटा है 13,300 रुपये, वो किसी होटल को पेमेंट ऑनलाइन हो गया है। मैंने कहा आज तक मैंने कभी भी किसी भी होटल में पैसे नहीं भेजे, ठीक है, बिल्कुल सीधी सी बात है, कभी होटल को भेजने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब जो रूम वगैरह लेकर के 3 स्टार 5 स्टार होटल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यह गलती से चला गया है। मैंने बैंक मैनेजर से बोला कि मैंने कहा सर ये गलती से चला गया है, तो मैं ये गेटवे के ज़रिए से ऑन पैसिव को भेज रहा था, तो ये होटल में कैसे चला गया। तो उन्होंने कहा कि ये क्या करा जाए इसके साथ। तो मैंने कहा ये पैसा गलती से कहीं और चला गया है, और ये किस तरीके से गया है ये मुझे नहीं पता, मगर ये पैसा मुझे वापस चाहिए। तो मैंने एक फॉर्म फिलअप किया, मैंने उनको बोला, फिर उन्होंने मेल किया, उन्होंने 2 महीने के बाद उस पैसे को वापस मंगवाया। टाइम लगता है वापस आने में, ऐसा नहीं कि तुरंत आ जाएगा एक बटन दाबे। क्यों? क्योंकि वो ट्रांजैक्शन हो गया है, कहीं जा चुका है, तो उसको वापस मंगाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। वो अपनी लीगल टीम और ये वो सारे मेल्स, रिकॉर्ड्स, वो सारी चीज़ों को एक प्रक्रिया होती है, वो करेंगे, और वो करने के बाद आपका पैसा वापस आ जाएगा। उसमें लगेगा समय। तो आप लोग बैंक में जा कर के ये काम करें, ठीक है। बैंक मैनेजर या जो भी वहाँ पे बैठ के देखते हैं से सारा काम, तो आपका पैसा अभी दोबारा आपको कहीं का पेमेंट प्रोसेस बाय करना होगा, यानी कि जो अभी आपका अगर ये हुआ है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हुआ ही है, जब आप बैंक जाएंगे तो वो बताएगा कि मामला क्या है। अगर उसने बोल दिया कि इसी तरीके से कहीं गलत जगह चला गया है, तो फिर आप उसको इसी चीज़ के लिए बोलिए कि भाई मेरा पैसा वापस चाहिए, ये गलती से चला गया है, तो उसमें भी समय लगेगा। तो समय का इंतज़ार आप मत करिएगा कि 2 से 3 महीने लग सकता है, 2.5 महीने लग सकता है, 1.5 महीने लग सकता है, और समय अभी अपने पास केवल 24-25 दिन बचा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बाय करने के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ सलाह दे सकता हूँ, बाकी मर्जी आपकी है, जो भी आप चाहें करें, ठीक है। लेकिन मैं सलाह ये देना चाहूँगा कि अगर आपके साथ ऐसा हादसा हो गया है जैसे मेरे साथ हुआ था, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि बैंक में जा कर के बोलिए कि वो पैसा
वापस चाहिए, तो वो पैसा आपके पास आ जाएगा। वो बैंक वाला बताएगा कि वो कितने दिन में आएगा। मेरा तो भाई 1.5 से 2 महीना लग गया था, अब आपका क्या लगेगा नहीं मालूम। तो कहने का मकसद केवल एक ये है कि समय कम है, तो किसी ना किसी तरीके से, चाहे जैसा भी आप मुनासिब समझें, प्रोडक्ट को अगर आप बाय करना चाहें तो आप किसी ना किसी ज़रिए से अपने ओ कनेक्ट को बाय कर लीजिए, क्योंकि ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। यानी कि 2 महीने का पेमेंट आपको देना है और 3 महीने का आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट मंथ क्या रेट आएगा, किस तरीके से आएगा और क्या मामला हो जाएगा ये नहीं मालूम। ये ऐश सर ही बताएंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए मेरी जो राय थी आपके लिए वो मैंने आपको बता दिया, और तरीका भी बता दिया कि आप बैंक में जाए और पूरी तरीके से डिटेल्स से पूछें कि ये अकाउंट पैसा तो कटा है पर गया कहाँ है। मैंने ऑन पैसिव को भेजा है, तो क्या ये ऑन पैसिव को ही गया है या कहीं और गया है, तो बैंक वाला खुद ही बताएगा। अगर वो उसने बताया कि कहीं और चला गया है तो समझ लीजिए कि आपकी आईडी फिर एक्टिव नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब कहीं और गया है तो आईडी आपकी ऑन पैसिव क्यों एक्टिव करेगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इस तरीके से थोड़ा सा तकलीफ उठा लीजिए और बैंक जा कर के सारी डिटेल्स निकाल लीजिए। अगर ऑन पैसिव को गया है तो ट्रांजैक्शन नंबर, यानी जिस ट्रांजैक्शन एक नंबर होता है आप लोग जानते होंगे, तो उस नंबर को बैंक से लीजिए, फिर टिकट करिए, तो कुल मिलाकर हो जाएगा। कहने का मकसद है कि पूरी जानकारी के साथ, नहीं तो आप कश्मकश में यानी कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि आपके जहन में है कि कट गया है अभी तक हो नहीं रहा है, तो मामला कुछ भी गलत हो सकता है। आप वेट करते करते आपका कहीं ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट भी ना बाय हो और पैसा कहीं और चला गया है और गड़बड़ हो जाए मामला। तो ये काफ़ी चीज़ थी। कल की डेट में और परसों की डेट में बहुत ज़्यादा सवाल आता है, तो मैंने जब बताया तो कई लोगों ने ऐसा किया भी है और उसका नतीजा भी उनको मिला है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग देखें जो इस तरीके की दिक्कत है और इकोसिस्टम में आप लोग बने रहें। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इजाज़त दीजिए, मैं आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।